आज हम डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस लैंग्वेज वैसे तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे डेटाबेस लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि बेसिकली है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। एक दूसरे से अपने व्यू को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए हम जनरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। अब बात ये आती है कि भाई हमें कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस से बातचीत करनी है। तो जब आप डेटाबेस से अपने व्यू को शेयर करना चाहते हैं, आप कोई काम आपस में मिलकर करना चाहते हैं, तब आप डेटाबेस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। डेटाबेस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है डेटा, फिर आ रहा है आपका डेटाबेस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। देन हम डेटाबेस लैंग्वेज को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है आपकी कि डेटाबेस में डेटा क्या होता है। तो देखिए, डेटा जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स जिन्हें रिकॉर्ड या प्रोसेस या एनालिसिस के लिए कलेक्ट किया जाता है, उन्हें हम डेटा कहते हैं। ये फैक्ट्स किसी घटना, किसी वस्तु या किसी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। कंप्यूटर में इन्हें प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाता है। डेटा कई टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली नंबर हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, मेजरमेंट हो सकते हैं, ग्राफ वैल्यूज हो सकती हैं। ये सारे आपके डेटा कहलाते हैं। जिनसे हम कोई वर्क परफॉर्म करवाते हैं, वो आपके डेटा है। डेटा के बाद जो चीज आती है वो है आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है ये हमको जानना ज़रूरी है। डेटाबेस डेटा का एक ग्रुप होता है। डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज वे पर स्टोर किया जाता है। डेटाबेस को में डेटा को आप एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसको जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। डेटाबेस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल रियल लाइफ का बताती हूँ कि आपने लाइब्रेरी देखी होगी। लाइब्रेरी तभी कहलाती है जब उसके अंदर बुक्स का कलेक्शन हो। आप किसी भी कमरे को लाइब्रेरी नहीं कह सकते। लाइब्रेरी आप उसे ही कहते हैं जिसके अंदर बुक्स का कलेक्शन होता है। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये बेसिकली डेटाबेस है। और जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर, वो क्या कहलाती हैं? आपकी डेटा कहलाती हैं। डेटाबेस में हम डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल भी हो सकती है आपकी। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। कुछ डेटाबेस जो हम यूज़ करते हैं उसमें है माई एसक्यूएल, ओरेकल, मोंगा डीबी, एसक्यूएल सर्वर, इन्फॉर्मेक्स, साइबेस। ऐसे कई डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके अंदर हम टेबल्स को या अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे पर स्टोर करके रख सकते हैं। डेटाबेस के बाद अब जो चीज़ आती है कि डेटाबेस को यदि मैनेज करना है तो मुझे डीबीएमएस को यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली ये डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनेज करने, डिलीट करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। देखिए, अभी तक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि बेसिकली डेटाबेस एक टेबल फॉर्म है। आपने एक्सेल में टेबल बनाई, आपने वर्ड में टेबल बनाई, वहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे कि आप टेबल के ऑप्शन पर जाइए, रो और कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और काम कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे पर रो और कॉलम में यदि अरेंज करना है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है।
अब जो डेटाबेस आप बना लेते हैं, उस डेटाबेस में जो डेटा को जब आपको स्टोर करना हो, मैनेज करना हो, डिलीट करना हो या एक्सेस करना हो, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच इंटरफेस की तरह वर्क परफॉर्म करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एंड यूजर्स तथा डेटाबेस के बीच इंटरफेस की तरह वर्क करता है। इस डायग्राम में आप इजीली समझ सकते हैं कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है और एक साइड एंड यूजर है। उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डीबीएमएस को यूज किया जाता है। डीबीएमएस की हेल्प से यूजर डेटा को डेटाबेस में अच्छी तरह स्टोर कर सकता है, डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो हमने देखा कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो अब स्टोर करने, मैनेज करने, डिलीट करने और एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज को। डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाने वाली स्पेशल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज डेटाबेस को डिफाइन करने, डेटाबेस के डेटा को चेंज करने, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने, बाहर निकालने के लिए यूज की जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक डब्बा है, डब्बे के अंदर बहुत सारा सामान आपका रखा हुआ है। आपका जो डब्बा है वो एक डेटाबेस है, उस डब्बा के अंदर जो सामान रखा है वो आपका डेटा है। अब उस डेटाबेस से डेटा को आपको बाहर निकालना है, डेटा में किसी तरीके के चेंज करने हैं, डेटाबेस को आपको क्रिएट करना है, तो आप डेटाबेस लैंग्वेज को यूज करते हैं। कई टाइप की डेटाबेस लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पहली है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और चौथी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हर लैंग्वेज के अपने कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग तरीके से डेटाबेस पर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस लैंग्वेज में हम जिस लैंग्वेज को देखने जा रहे हैं वो है आपकी DDL, जिसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहा जाता है। DDL का यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जब आप डेटाबेस में कोई स्ट्रक्चर, मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके रो और कॉलम का डिसीजन आप जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से लेते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज डेटाबेस में स्कीमा, इंडेक्स और कांस्टेंट आदि को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। अब आप मेटा डेटा से अगर HTML पर सोचने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ मेटा डेटा का मतलब है टेबल के अंदर, मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई जिसके कॉलम का नाम रखा आपने नेम। उस नेम के अंदर आपने बहुत सारी वैल्यू डाली, राम डाला, मोहन डाला, श्याम डाला, कार्तिक डाला, अभिजय डाला, ऐसे बहुत सारे नाम आपने उसके अंदर डाले। नेम आपका एक डेटा है, उसके अंदर आपने मल्टीपल डेटास को एंटर किया, ये आपका मेटा डेटा कहलाता है। तो उसे स्टोर करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कुछ कमांड्स हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस का स्कीमा या स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। पहला कमांड है क्रिएट। क्रिएट कमांड का यूज डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दूसरा कमांड है अल्टर। अल्टर कमांड का यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना है तो किया जाता है। अगर आप डेटाबेस में कोई कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, किसी का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, किसी कॉलम को आप हटाना चाहते हैं, तब आप अल्टर कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड डेटाबेस में मौजूद टेबल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिस टेबल को ड्रॉप कमांड के साथ हम यूज करते हैं वो टेबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन आपका है रीनेम टेबल। देखिए, अल्टर कमांड की मदद से आप कभी भी डेटाबेस का या टेबल का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम नाम चेंज कर लें। तब आपको DDL प्रोवाइड करता है रीनेम कमांड। इसका यूज आप जो है और किसी टेबल के नाम को चेंज करने के लिए करते हैं। उसके बाद है आपका ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का यूज आप टेबल में अवेलेबल डेटा को रिमूव करने के लिए करते हैं। DDL के बाद ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर कि आपने डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बाद अब बात आती है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर के अंदर आपको वैल्यू डालनी है। जब आप वैल्यू डालेंगे तभी तो आपका टेबल बनेगा। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू डालने के लिए आप यूज करते हैं DML, जिसका नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आप यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं। DML यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। DML लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक प्रोसीजरल DML और दूसरी नॉन प्रोसीजरल DML। प्रोसीजरल DML का मतलब है कि जब आप डेटा को स्पेसिफाई करते हैं कि किसको रीड करना है और कैसे उस डेटा पर काम करना है, वो कहलाती है आपकी प्रोसीजरल DML। नॉन प्रोसीजरल DML जब आप डेटा को स्पेसिफाई तो करते हैं रीड करने के लिए, पर आप बिना स्पेसिफाई किए आप उस पर कैसे काम करना है और आप काम करने लगते हैं, ये कहलाती है नॉन प्रोसीजरल DML। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक प्रोसीजरल एक नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मतलब जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वो प्रोसीजरल कहलाती है। जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो कमांड बेस्ड होती हैं, वो आपकी नॉन प्रोसीजरल DML कहलाती है। SQL आपकी नॉन प्रोसीजरल DML लैंग्वेज है, जिसमें आप ज़रूरत के हिसाब से कमांड को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं DML के कमांड्स, वो नॉन प्रोसीजरल DML के अंदर आते हैं। DML के अंदर कई कमांड्स हैं, जिसमें पहला कमांड है आपका सेलेक्ट कमांड। इसका यूज डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। जब आप डेटाबेस के अंदर से डेटा को देखना चाहते हैं तब आप सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। देन उसके बाद है आपका इंसर्ट कमांड। DDL के द्वारा जो टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, उस स्ट्रक्चर या उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड को यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा आपने इंसर्ट किया, यदि उसमें किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं अपडेट कमांड को। स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डेटा आप डाल रहे हैं, उन डेटास को आप पूरा का पूरा रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं डिलीट कमांड को। देखिए, डिलीट कमांड से आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं। देन DML के अंदर कमांड आता है आपका कॉल। इसका यूज SQL फंक्शन और जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए किया जाता है। DML के कमांड्स के बाद अब जो नेक्स्ट आपके पास लैंग्वेज आती है वो है आपकी DCL लैंग्वेज, जिसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका यूज स्टोर किए हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। DCL का यूज यूजर के प्रिविलेजेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। प्रिविलेजेस मतलब आप उसे अपडेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, आप उसे डिलीट की फैसिलिटी दे रहे हैं, कि आप उसको इंसर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये चीज़ों को कंट्रोल, क्योंकि एक डेटाबेस को सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि सारे आप जो है प्रिविलेजेस सबको नहीं दे सकते। तो डिसाइड किया जाता है कि ये यूज़र केवल इंसर्ट कर सकता है, ये यूज़र डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है, ये यूज़र डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है।
तो प्रिविलेजेस को कंट्रोल करने का काम DCL करता है। इसका ज़्यादातर यूज़र को डेटाबेस का एक्सेस प्रदान करने और स्नैच के लिए किया जाता है। स्नैच का मतलब आपको पता है, स्नैच का मतलब होता है वापस लेने के लिए हम करते हैं। DCL के दो कमांड है जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी SQL के अंदर यूज किए जाते हैं। एक है ग्रांट, दूसरा है आपका रिवोक। ग्रांट कमांड डेटाबेस में यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रिविलेजेस यूजर को प्रोवाइड करना है, उसे इंसर्ट करने की फैसिलिटी देनी है, अपडेट करने की देनी है, या डिलीट करने की, या तीनों देनी है। जैसा भी आप एक्सेस करने की फैसिलिटी देना चाहते हैं वो ग्रांट कमांड में प्रिविलेजेस को सेट करके आप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आपका कमांड आता है DCL में रिवोक। ग्रांट कमांड के द्वारा जो भी फैसिलिटी यूजर को दी गई है उस यूजर से उसे वापस लेने के लिए रिवोक कमांड को यूज किया जाता है। तो ये आपके कमांड हैं जो आपके यूज किए जाते हैं एक डेटाबेस पर काम करने के लिए। हमने अभी देखा आपका DDL, DML, DCL, और अब जो कमांड आता है वो है आपका लैंग्वेज आती है, वो है TCL, जिसको ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जब हम डेटाबेस में किसी तरीके का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तब TCL को यूज करते हैं। इसके दो कमांड है, एक है कमिट और दूसरा है आपका रोल बैक। कमिट कमांड का यूज डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए किया जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करना है, तब आप कमिट कमांड को यूज करते हैं। दूसरा कमांड है आपका रोल बैक कमांड। इसका यूज पुराने डेटाबेस को वापस रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं रोल बैक के काम को। आप कंप्यूटर सिस्टम पर कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। अगर हमको रिसाइकल बिन से उसको वापस लाना है तो आप उसको क्लिक करते हैं और वो वापस आ जाती है। रिसाइकल बिन से जैसे हम वापस लाते हैं वैसे ही रोल बैक कमांड काम करता है कि कोई पुराना डेटाबेस है जिसको हमने डिलीट कर दिया, अब हम उसको वापस क्या करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, तब आप रोल बैक, वैसी सिचुएशन पर डेटाबेस में रोल बैक कमांड को यूज किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी कमांड्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ये सारी लैंग्वेज क्या करती है ये भी आप समझ गए होंगे। इन कमांड्स को कैसे यूज करते हैं ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी तक इसको, ये आप इसको पहले समझिए, इसके अंदर के कमांड्स को जानिए, देन हम इसके आगे के वर्क को देखते हैं। थैंक यू सो मच।